News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुसरत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों में। मेघालय मर्डर मिस्ट्री, जिसमें राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को पाई गई थी और उनकी बीवी थी लापता। अब जाके यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी ने किया है सरेंडर और उनके सीक्रेट लवर राजा खुशहवा, जिसे पुलिस ने इंदौर से किया है अरेस्ट। अब ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट है पुलिस के। एक नई शादी, एक रोमांटिक हनीमून, लेकिन खत्म हुआ सब कुछ एक खूनी साजिश के साथ। मेघालय के सोहरा में इंदौर से आए नए शादीशुदा कपल का हनीमून बन गया खून का मैदान। 24 साल की सोनम रघुवंशी, जिसे अब पुलिस मान रही है प्राइम सस्पेक्ट, और उसका सीक्रेट लवर राज खुशहवा, जिसे इंदौर से अरेस्ट किया गया है। दोनों पर है अपने ही पति राजा रघुवंशी के मर्डर का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि राज खुशहवा थे इस पूरे मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड, जिन्होंने 3 अटैकर्स को हैंडल किया और खुद कभी मेघालय गया भी नहीं। सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया और पुलिस अब उसे ला रही है मेघालय पूछताछ के लिए। 23 मई को राजा हुआ था गायब। 2 जून को उसकी बॉडी मिली थी एक खौफनाक गोर्ग में। ऑटोप्सी में हुआ था खुलासा, हेड पर थे 2 शार्प कट्स, मतलब ये प्लान ब्रूटल अटैक था। फिलहाल 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन अब जा रही है एक शॉकिंग लव ट्रायंगल मर्डर की तरफ। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक अफेयर था या पहले से चल रही थी एक डेडली प्लानिंग? जानिए इस खौफनाक हनीमून मर्डर की हर अपडेट सिर्फ न्यूज हब पर। केरला के समुद्री तट के पास में हुआ है बड़ा समुद्री हादसा, जिसमें सिंगापुर की शिप MV वैन है 503 में लगी है भयंकर आग। समुद्र के बीच भयानक आग। केरला के कोझिकोड के पास सिंगापुर फ्लैग कंटेनर शिप MV वैन है 503 में आग लग गई, जिसमें हो गए मल्टीपल ब्लास्ट। ये शिप कोलंबो से चलती थी और नवी मुंबई जा रही थी, लेकिन बेपोर कोस्ट से 48 नॉटिकल माइल्स दूर सुबह 10:30 बजे अंडर डेक में फायर का सिग्नल मिला नेवी को। INS सूरत को तुरंत डाइवर्ट किया गया हेल्प के लिए और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने शुरू किया मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन। शिप पर थे 22 क्रू मेंबर्स, जिसमें से 18 ने रेस्क्यू बोट के जरिए समुद्र में जंप कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। 20 कंटेनर समुद्र में गिर गए और शिप अब भी आग में लपटी हुई है, लेकिन अब तक डूबा नहीं है। SDMA के मुताबिक अगर कोई क्रू इंजर्ड होता है तो कोझिकोड और एर्नाकुलम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अलर्ट कर दिया गया है फॉर इमीडिएट मेडिकल रिस्पॉन्स। ये शिप मुंबई पहुंचने वाली थी 10 जून को, लेकिन अब ये फायर हिट एड्रिफ्ट शिप बन चुकी है। आज मुंबई के थाने में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने मुंबईकर्स को हिला के रख दिया है। चलती लोकल ट्रेन से गिरे 8 लोग, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद में रेलवे बोर्ड ने लिया है बड़ा डिसीजन। ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर सिस्टम बनेंगे अब हर मुंबई लोकल ट्रेन में। मुंबई लोकल, जिसे लोग अपनी लाइफलाइन कहते हैं, आज बनी मौत की साथी। सुबह 9 बजे दीवा मुंब्रा के बीच हुआ एक भयानक हादसा, जब कसारा से जा रही लोकल ट्रेन से 8 लोग गिर गए, जिसमें से 5 की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। ये ट्रेन CSMT से चली थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2 ट्रेन एक दूसरे के सामने से जा रही थी, फुटबोर्ड पर लटके पैसेंजर्स टकरा गए और कई लोग नीचे गिर गए। आई विटनेस शिवा शिरवानी ने बताया कि प्लेटफॉर्म के पास थी और मैंने देखा लोग खून से लिपट ट्रैक पर पड़े थे, मदद के लिए चीख रहे थे। अनिल मौर्य, जो 40 साल के हैं, कंडीशन सीरियस है, जुपिटर हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए गए हैं। तुषार भगत 22 साल के, ट्रैवल कर रहे थे टिटवाला से थाने, कंडीशन स्टेबल है, ट्रीटमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में चल रही है। मनीष सुराज, जो 26 साल के हैं, उनका अभी पता नहीं चला है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने घटना को बताया है एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मरने वाले लोगों के परिवारों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इंजर्ड को तुरंत कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ लोग जुपिटर हॉस्पिटल में भी गए। रेलवे बोर्ड्स ने दिया है बड़ा डिसीजन। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम अब हर मुंबई लोकल ट्रेन में लगेगा और एग्जिस्टिंग रिग्स भी डिजाइन की जाएंगी। इस घटना के बाद में राजनीतिक तूफान भी छाया है। कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि ये दुर्घटना नहीं, सरकारी फेलर की नतीजा है। मुंबई को सिर्फ वादे मिले हैं, सेफ्टी नहीं।
यूएसए के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक वायरल वीडियो हो रही है जिसने भारतीय कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। एक भारतीय छात्र के साथ हुई जबरदस्ती जिसमें उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। हाथ में हैंडकफ और जमीन पे गिरा हुआ देखा जा रहा है। एक जवान भारतीय छात्र जो अपना सपना लेकर यूएस गया था उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट यूएस से एक वायरल वीडियो ने पूरी भारतीय कम्युनिटी को हिला दिया है। स्टूडेंट को हथकड़ी पहनकर जमीन पर गिराया गया। वो रो रहा था और सिर्फ एक गलती, वो इमिग्रेशन ऑफिसर को अपने विजिट का रीजन प्रॉपरली नहीं बता पाया। भारतीय अमेरिकन एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने खुद ये सब देखा और कहा ये कोई टेररिस्ट नहीं है, एक सपना लेकर आया हुआ स्टूडेंट था। पोर्ट अथॉरिटी पुलिस ने किया डिटेन और उसी दिन शाम की फ्लाइट से उसको डिपोर्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक केस नहीं है। कुणाल जैन कहता है कि रोज 3 से 4 भारतीय स्टूडेंट को इसी तरह वापस भेजा जा रहा है। हाथ में रस्सी, आंखों में आंसू और दिल में टूटी उम्मीदें। ये बच्चे वीजा लेकर नए सपना लेकर आते हैं, लेकिन जब इमिग्रेशन में वो अपने स्टे का पर्पस क्लियर नहीं कर पाते तो उन्हें क्रिमिनल जैसे ट्रीट किया जाता है। एनआरआई कम्युनिटी ने इंडियन एम्बेसी से तुरंत एक्शन की मांग की है। पाकिस्तानी जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है। हाल ही के सबूत में पता चला है कि 12 टीबी का डाटा मिला है सबूत में। हिसार की जेल में बंद है एक ऐसे यूट्यूबर जिसके ऊपर लगा है भारत के राज पाकिस्तान को देने का इल्जाम। नाम है ज्योति मल्होत्रा, एक ट्रैवलर ब्लॉगर जिसे पुलिस ने 16 मई को जासूस होने के शक में अरेस्ट किया था। आज कोर्ट ने उसकी जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दी है। अगली सुनवाई होगी 23 जून को। इन्वेस्टिगेशन में मिले हैं उसके 3 फोन और लैपटॉप से 12 टीबी से ज्यादा डिजिटल डाटा, जिसमें 4 पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से 1-on-1 चैट्स हैं। पैसे का सस्पिशियस ट्रेल है और पाकिस्तान ट्रिप में मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट का सबूत शामिल है। जेल के अंदर ज्योति दिन भर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती हैं और बाहर भारतीय के सिक्योरिटी एजेंसीज उसके डिजिटल फुटप्रिंट का हर पेज पढ़ रही है। उस पर लगी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के चार्ज और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भी। एक सफर ब्लॉगर से जासूस बनने तक का ये राज भरा किस्सा देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को झटका दे गई है। क्या सच में ज्योति एक जासूस है या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा बनी गई है? टीचर्स की ट्रेनिंग बनी दर्दनाक सफर। मुंबई गोवा हाईवे में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 26 टीचर्स घायल हुई मिनी बस में। रविवार सुबह चिपलुन से रत्नागिरी जा रही एक मिनी बस में 26 टीचर्स थी जब एक सीएनजी टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी। बस 20 फुट की घाटी में जा गिरी। सबका ट्रेनिंग बन गया ट्रॉमा। टक्कर के बाद सीएनजी टैंकर से गैस लीक हुआ जिसके बाद आग लग गई एक चाटल शेड में। एक रिक्शा जल गई और आसपास के घर भी बचे मुश्किल से। ये सब टीचर से कंपलसरी गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए जा रही थी जो उन्हें 100 किलोमीटर दूर रत्नागिरी में अटेंड करनी थी। शिक्षा संघ ने पहले ही सरकार को वार्निंग दी थी, ट्रेनिंग इतनी दूर मत रखो, मौसम और रास्ता दोनों खतरनाक है। 26 टीचर्स घायल हुए हैं, 2 को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। लोकल विलेजर्स और टीचर संतोष रवाना ने पहले पहुंचकर रेस्क्यू किया। SCERT डायरेक्टर ने कहा ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से ड्राइवर वहीं था। मगर सवाल ये उठता है कि जॉब ट्रेनिंग वर्चुअल हो सकती है, जो टीचर्स को जान खतरे में डालने के लिए इतना दूर भेजने की क्या जरूरत थी? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आने वाले इलेक्शन में एक साथ खड़े होंगे? आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। मुंबई और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो भी पार्टी मराठी, मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम कर रही है उन्हें एक होना चाहिए। क्या ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी का रीयूनियन है? चंद्रकांत खैरे ने भी किया है बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि दोनों कजिन्स के रिलेटिव्स पीछे से बात कर रहे हैं, पार्टी वर्कर्स भी चाहते हैं कि ये मिलन हो। आदित्य ने बीजेपी और अदानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुंबई पर कब्जा जमा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने कल ही मीटिंग में लेकर कहा कि जमीन पर जाएं और लोगों से मिलें और आवाज उठाएं। क्या ठाकरे ब्रदर्स फिर से एक होंगे? बीएमसी इलेक्शंस के पहले बदलेगी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। भारत के लिए गर्व की बात, राकेश शर्मा के बाद में अब भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष में जाएंगे एक्सियम 4 मिशन के लिए।
आईएफ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बनेंगे स्पेस जाने वाले दूर से भारतीय एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा के बाद नासा और इसरो ने कोलैबोरेशन में 10 जून को लॉन्च होगा एक्सियम मिशन 4 स्पेस एक्स ड्रैगन रॉकेट के जरिए। मिशन में 14 दिन तक आईएसएस पर किए जाएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च, जिसमें भारतीय के 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल है। शुभांशु ने मॉस्को के यूरी गैगारियन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली और गगनयान मिशन के लिए भी उनका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है। पैगी विंस्टन कमांड करेंगे मिशन को और शुक्ला होंगे पायलट। पहली बार एक भारतीय एस्ट्रोनॉट प्राइवेट स्पेस मिशन का हिस्सा बनेंगे। हंगरी और पोलैंड के पहले एस्ट्रोनॉट्स भी रहेंगे इस क्रू में। स्पेस की दुनिया में एक नई युग की शुरुआत है ये। राजस्थान महापंचायत में गुज्जर रिजर्वेशन की मांग हुई तेज, पर सरकार की जवाबदेही पर झगड़े हुए। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में गुज्जर कम्युनिटी ने महापंचायत बुलाई, जहां उन्होंने अपने रिजर्वेशन और अन्य मांगों को लेकर बीजेपी सरकार से जवाब मांगा। महापंचायत फिलौरा में सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। बीजेपी नेता विजय भैंसल ने सरकार का एक ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया, जिसमें स्टेट कैबिनेट से 5% एमबीसी रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात कही गई थी, पर कुछ लोग सरकार के जवाब से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर उतर आए और सवाई माधोपुर मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन को फतेह सिंहपुरा के पास रोक दिया गया। रेलवे ने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाई और पुलिस ऑफिशियल ने प्रोटेस्टर्स से बात करके शांतिपूर्ण समाधान किया। रात 6:30 बजे ट्रैक वापस खोल दिया गया। विजय भैंसला ने बताया कि मुख्य मांग पर सरकार ने सहमति दी है। 5% एमबीसी रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल 9th शेड्यूल में डालने के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे, जो स्टेट कैबिनेट रिकमेंड करेगी और सेंटर से मंजूरी मांगेगा। समिति के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हर 3 महीने मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, जिसमें पहले जून के अंतिम हफ्ते में होने वाली है। दूसरी मांग थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड होगा, जो गुज्जर एगिटेशन के दौरान पुलिस केसेस को सुलझाए। इस बात पर भी सरकार ने हाँ कर। हालांकि भैंसला ने पहले सरकार पर अपने वादों को पूरा ना करने के आरोप लगाया था। 7 जून को होम मिनिस्टर जवाहर सिंह बेदाम ने समिति के लोगों से मिलकर उन्हें पंचायत खत्म करने को कहा था। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा भी तैयार है डिमांड सुनने और फैसले लेने के लिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने यूनियन गवर्नमेंट के जाति आधारित जनगणना 2027 का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि जात और इकोनॉमिक सेंसस से प्लानिंग और बेटर होगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने यूनियन गवर्नमेंट के कास्ट बेस्ड सेंसस 2027 को वेलकम किया है। उन्होंने कहा, कास्ट और इकोनॉमिक सेंसस से प्लानिंग बेटर होगी और ये देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। नायडू ने साउथ इंडिया के कंसर्न्स भी शेयर किए, जहां पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज की वजह से डिलिमिटेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका बड़े परिवार कहना डिलिमिटेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट जरूरी है एजिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राइट लीडर एट द राइट टाइम कहा और एनडीए की 11 साल की सरकार की तारीफ की, जिसमें भारत इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट बन चुकी है और 2 साल में 3rd पोजीशन पर पहुंचने वाली है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुसरत आसमी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.